विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं मेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्तितं स्मृतिमात्रेण यत पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मृतराम वरदत्वाच ब्रह्मतन्मंगलम विदुः। ओम। पिछली बार हमने बताया था ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति की अवस्थाएं, ठीक है, क्या होता है। अभी क्या है हम बताएंगे इसमें कि जागृत पुरुष और जागृत अवस्था के जो अभिमानी है, ठीक है, वो क्या है। जागृत पुरुष का अभिमानी होना एक बात है और जागृत अवस्था का अभिमानी होना दूसरी बात है। समझिए, ये थोड़ा भेद करिए इसमें। पहली कोई साधन की बात नहीं, किंतु दूसरी साधन की बात है। मान लीजिए जागृत पुरुष के अभिमानी और जागृत अवस्था के अभिमानी, इन दोनों में भेद करना होगा। अब मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूं कि जागृत पुरुष का अभिमानी और जागृत अवस्था के अभिमानी में भेद कैसे होगा। मान लीजिए स्वप्न में हम अपने को गंगा, मान लिया हम कोई गंगा स्नान करने जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं मान लीजिए। तो इसमें एक तो स्वप्न पुरुष है, मैं हूं ना स्वप्न पुरुष जो गंगा स्नान करने जा रहा, और दूसरा वो मैं हूं जो पूरे स्वप्न को देख रहा। समझ में आ गया। तो वो अर्थात स्वप्नाभिमानी जो पूरे स्वप्न को देख रहा है वो स्वप्नाभिमानी है। और स्वप्न पुरुष कौन है? जो स्वप्न के अंदर गंगा स्नान करने जा रहा। आप समझ गए। तो स्वप्न पुरुष स्वप्न के एक शरीर का अभिमानी, जबकि स्वप्नाभिमानी संपूर्ण स्वप्ना अवस्था का अभिमानी। इस प्रकार जब जागृत पुरुष तथा जागृत अवस्था का अभिमानी, ये दो भेद कर लिया। ये दो जब हम शरीर में बैठते हैं तब जागृत पुरुष के अभिमानी बनते हैं, ठीक है। फिर मेरा घर, मेरा कार, मेरा बिजनेस है, मेरा नौकरी है, मेरा स्त्री, मेरा पुत्र, ये मेरा तेरा लड़ाई झगड़ा संयोग वियोग, प्रॉपर्टी, दुख सुख, ये सब का सब इसी जागृत पुरुष को मैं मानने से होता है, ठीक है। हमारा नाम, हमारे हाथ पैर नाक कान, ये अंग, हिंदू मुसलमान आदि जाति धर्म भेद हैं, इंडियन यूरोपियन, ये जितने भेद हमने मान लिए हैं ये अविचार से ही सब स्वीकार कर लिए। विचार करके देखें तो हम इस देह के अभिमानी नहीं, संपूर्ण जागृत अवस्था के अभिमानी। इस जागृत अवस्था में मैं भी हूं। इस जागृत अभिमानी में कौन? मैं भी हूं, तू भी है, वो भी है, सब है आ गया इसमें, ठीक है। एक विद्वान ने स्वप्न देखा कि वो दूसरे विद्वान से शास्त्रार्थ में हार गया, लेकिन जागने में बड़ा दुखी हुआ। लेकिन विचार करने पर उसको समझ में आया, अरे मुझे तो किसी दूसरे ने पराजित ही नहीं किया है। ये स्वप्न का वो दूसरा विद्वान मेरी ही बुद्धि वृत्ति थी, मैं ही अपने से पराजित हो गया। इस प्रकार हम जागृत में जो समझते हैं कि हम से हार गए, हमारी संपत्ति दूसरे के पास चली गई, जागृत में भी आप समझिए ऐसा ही, जैसे स्वप्न में कि जो संपत्ति मान लो चली गई या कुछ चला गया, तो ये मन का भ्रम है। हम अपने से ही हारते हैं, संपत्ति हमारी ही दूसरी दुकान में चली गई। तो ये जो जागृत पुरुष देह का अभिमानी है वो हम नहीं हैं, ठीक है। हम तो समूची जागृत अवस्था के अभिमानी अर्थात विश्वात्मा उसको बोल सकते हो, या वैश्वानर हैं। ऐसा विचार जागृत अवस्था का विचार। समझ में? एक शरीर के अभिमानी होने से पाप पुण्य होता है, किंतु विश्वात्मा पाप पुण्य नहीं करता। वो तो सभी पाप पुण्यों का ज्ञाता है, उसके फल सुख दुख का ज्ञाता है। जागृत के जितने भोग हैं वे सब स्थूल भोग हैं, मन इंद्रियों तथा शरीर की चेष्टा द्वारा भोग्य हैं, तथा वे धर्म जनित अधर्म जनित और धर्माधर्म जनित हैं असल में। तो सुख दुख का भोग ही सब भोगों का, सब कर्मों का फल है। सांख्य की दृष्टि से यह है कि सुख दुख तो हमारे पाप, हमारे पुण्य और पाप के फल हैं, ठीक है। किंतु जिन भौतिक वस्तुओं के कारण ये सुख दुख होते हैं वे सब प्राकृत हैं, प्रकृति महातत्व अहंकार और पंचभूतों के कार्य हैं। न्याय वैशेषिक की दृष्टि से क्या आप समझें तो सबके सब पदार्थ परमाणुजन्य पाकज हैं,
पदार्थ परिमाणजन्य है, तुम्हारे कर्म जनित नहीं है, उनको अपना मानकर सुखी होना, उनसे बिछड़नों से दुखी होना, ये मन का खेल है। पूर्व मीमांसा की सब शास्त्र क्या बोलता है, सबकी सब सृष्टि कर्मजन्य मानता वो, तो कर्म प्रारब्ध संचित आदि के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। इनके मत में संसार की जो वस्तुएं हैं वे जीवों के सम्मिलित प्रारब्ध या समष्टि प्रारब्ध से होती हैं, और उनसे जो सुख दुख होते हैं वो जीव के अलग अलग प्रारब्ध व्यष्टि प्रारब्ध से होते हैं। ठीक है, इसमें भी व्यष्टि प्रारब्ध के अनुसार सुखाकार वृत्ति दुखाकार वृत्ति तो होती ही है, किंतु उसकी जो फल वृत्ति है कि मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं, ये भ्रांति जन्य है। वृत्ति के सारे तदात्म वृत्ति के साथ तदात्म के कारण ये सारे मैं सुखी हूँ दुखी हूँ का भ्रांति होती है। इनके यहाँ जीव कर्ता भोगता है, कर्तव्य भोक्ता दोनों ही जीव के स्वाभाविक धर्म है। अतः शुभ कर्म करने से जीव को दुखाभिमान की प्राप्ति होती है, तथा शुभ कर्म से सुख और सुखाभिमान होता है। अत्यंत पुण्यों से स्वर्ग जाकर अत्यंत सुखी और अत्यंत पाप से नरक जाकर अत्यंत दुखी होता है। ठीक है, ये हमने बताया पूर्व मीमांसा का। ना वेदांत की दृष्टि से क्या है कि मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं, ये अभिमान भ्रांति जन्य है। किसी भी दृष्टि से जो विश्व है या जागृत अवस्था का अभिमानी है वो सुखी दुखी नहीं हो सकता। तो जो जागृत पुरुष है वही कर्ता भोगता है, वही सुखी दुखी नहीं होता। अब आते हैं स्वप्न। ठीक है, जागृत पुरुष समझ में आ गया। अब स्वप्न और सुसुप्ति तथा उनके अभिमानी क्या। स्वप्न होता है, स्वप्न में कौन अभिमानी करता कौन अभिमानी, ये इसका विचार करते हैं। ठीक है, जागृत अवस्था के निमित्त जो धर्माधर्म है उसकी समाप्ति होने पर तथा स्वप्नावस्था के जो धर्माधर्म है उनका उदय होने पर स्वप्नावस्था होती है। स्वप्न भी संस्कारजन्य है, जिनका धर्माधर्म में स्थूल वस्तुओं को सामने रखकर सुख दुख देने की योग्यता नहीं होती। ऐसे हल्के धर्माधर्म स्वप्न में अपने विषय को सूक्ष्म रूप से उपस्थित करके सुख दुख देते हैं। अब जो जागरण से विलक्षण स्वप्नकालीन जो भोग है, ठीक है, वो अपनी बुद्धि के विस्तार हैं, वे सूक्ष्म भोग हैं और अपने आत्मा के प्रकाश में ही उनका भोग होता है। तो जो स्वप्न पुरुष देह का अभिमानी है वही इनका भोग करता है। जो समूची स्वप्नावस्था का अभिमानी अर्थात तेजस आत्मा, वो तो का ज्ञाता मात्र है? ज्ञान करना ही उसका भोग है। विचार ये करना है कि स्वप्न पुरुष नहीं, स्वप्न दृष्टा है जो समूचे स्वप्न को देखने वाला है। ठीक है, जागृत में हम भूल जाते हैं कि हम ही सृष्टि बनाने वाले हैं। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि हम एक दिन के अभिमानी बन जाते हैं, किंतु स्वप्न हमारे जीवन में आता है और इसको याद दिलाने के लिए कि हमें नवीन विश्व बनाने का सामर्थ्य है, हम नया विश्व अपने आप रच सकते हैं, ये याद दिलाता है आपको। स्वप्न में हम मीलों लंबा देश वर्षों लंबा काल बना देते हैं कि नहीं? स्वप्न के ईश्वर हम ही हैं और हम ही सृष्टा हैं। इसलिए जागृत अवस्था हमारा व्यापार भवन है, स्वप्नावस्था विज्ञान भवन और सुषुप्ति अवस्था हमारा विश्राम भवन है। किंतु हम इनमें बंधे नहीं हैं। सुषुप्ति में जाते हैं तो स्वप्न में नहीं रहते, स्वप्न में जाते हैं तो सुषुप्ति में नहीं रहते, जागृत में जाते हैं तो स्वप्न में नहीं रहते। अतः हम इनसे कहीं आबद्ध नहीं हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इन अवस्थाओं द्वारा हम अपने त्याग, अपनी असंगता और वैराग्य का अपने आप अनुभव कर लेते हैं। हमारा प्रेम सबसे अधिक किससे है? अपने सुख से, अपने आत्मा से। इसलिए सबको छोड़कर हम सुसुप्ति में अपने आप में सबकी स्थापना इतने धीरे से कर लेते हैं कि पता भी नहीं चलता है, और सब कब छूट गए कुछ पता नहीं है। समझ में आ गया? स्वप्न और सुसुप्ति की अवस्थाएं यदि ना होती तो ये जागृत ही सत्य हो जाती। जागृत को मिथ्या समझने का कोई उपाय नहीं रहता। सत्य का विचार करते समय हमारा निश्चय कितना पक्षपात पूर्ण होगा यदि केवल जागृत के आधार पर ही अनुभव की मीमांसा की जाए और प्रतिदिन होने वाली स्वप्न और सुसुप्ति के अनुभव की मीमांसा न की जाए। स्वप्न और सुसुप्ति के अनुभव के प्रकाश में जागृत के अनुभव तुच्छ हैं। स्वप्न के पदार्थों में स्थिरता नहीं होती। जागृत के पदार्थों के रहते रहते ही रज्जु में सर्प के समान स्वप्न के पदार्थ बाधित हो जाते हैं। इसलिए ये प्रातिभासिक हैं, इनको कहते हैं। यही कारण है कि स्वप्न के पदार्थों से हमारा राग नहीं होता, जागृत के पदार्थों में राग हो जाता है। यदि स्वप्न के पदार्थों में भी स्थिरता हो जाए तो उनमें भी जागृत के पदार्थों के समान राग हो जाएगा। समझ गए?
अतः राग होने से ही जागृत के पदार्थ क्या हो जाते हैं, सच्चे नहीं हैं। कभी कभी स्वप्न में भी राग हो जाता है और स्वप्न जीवन भर याद रहता है। स्वप्न से ज्ञात, ठीक है, स्वप्न से ज्ञात होता है कि हमारी कल्पना शक्ति कितनी प्रबल है, और सुसुप्ति से ज्ञात होता है कि हम सबका अभाव मेरे रहते हुए ही मुझ में ही हो जाता है। संसार प्रतीति मात्र है, स्वप्न है, अपने स्वरूप में संसार नाम की कोई वस्तु नहीं है। ठीक है, अब चलिए अब आत्मा के पाद की बात करते हैं। ठीक है, आत्मा का जो प्रथम पाद है उसको क्या बोलते हैं? आत्मा का जो प्रथम पाद है उसको बोलते हैं विश्व विराट। ठीक है, साक्षी का वास्तविक स्वरूप समझने के लिए सबसे पहले उसके औपाधिक स्वरूपों को समझना चाहिए। ये जो हम बता रहे हैं विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के जो अभिमानी हैं, ये केवल साक्षी का स्वरूप समझाने के लिए, वास्तविक नहीं है, ये औपाधिक रूप हैं। ठीक है, जैसे जागृत अवस्था के अभिमानी को हमने बताया था विश्व कहते हैं, स्वप्नावस्था के अभिमानी को तेजस कहते हैं, और सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी को प्राज्ञ कहते हैं। ठीक है, आप जागृत पुरुष के अभिमानी के रूप में अपने आप को जानते हैं। इसको शुद्ध साक्षी के रूप में जानने के लिए हम अपना पहला कदम बढ़ाओ। पहला कदम बढ़ाइए, कैसे? पहला कदम यह है कि आप अपने को विश्व मतलब संपूर्ण जागृत अवस्था का अभिमानी जानिए, एक देह का अभिमानी नहीं। ठीक है, दूसरा कदम क्या है? आप अपने को तेजस संपूर्ण स्वप्नावस्था का अभिमानी जानिए। तीसरा कदम क्या है कि अपने को प्राज्ञ संपूर्ण सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी जानिए। और चौथा कदम क्या है कि अपने को शुद्ध साक्षी जानिए, जो जागृत का, स्वप्न का और सुषुप्ति का एक ही दृष्टा है। स्वप्न में मैं के तीन भेद स्पष्ट हो गए कि नहीं है? क्या अभी देखो, ये समझो, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कठिन नहीं है, समझिए, इससे आप अलग हो जाएंगे। ये बहुत बढ़िया तरीका है साक्षी को समझने का। क्या पहला क्या है? स्वप्न में तीन भेद आपने किए। पहला स्वप्न में क्या, एक स्वप्न पुरुष होता है, एक स्वप्नाभिमानी और एक स्वप्न दृष्टा। तीन चीजें हुई, समझ में आया? अभी स्वप्न में जो गंगा स्नान हमने बताया था, जो गंगा स्नान करने जा रहा है वो स्वप्न पुरुष है। जगने पर जो मैं सोचता हूं कि पूरा स्वप्न मेरे संस्कार से बना था, वो क्या हो गया? स्वप्नाभिमानी तेजस है। लेकिन स्वप्न दृष्टा और जागृत सुषुप्ति का दृष्टा एक ही है, ये समझो, समझ में आया? इसी प्रकार जागृत के मैं के तीन भेद हैं। कैसे? जैसे स्वप्न में तीन भेद, वैसे जागृत के भी तीन भेद। पहला जागृत पुरुष जो जागृत के देह का अभिमानी है, और दूसरा जागृत अभिमानी विश्व जो संपूर्ण जागृत अवस्था का अभिमानी, और जागृत दृष्टा जो तीन अवस्थाओं में है। समझ में आ गया? सुषुप्ति में भी, सुषुप्ति में दो ही भेद हैं। ठीक है, स्वप्न में और जागृत स्वप्न में तीन तीन भेद हैं, और सुषुप्ति में केवल मैं के दो ही भेद हैं। क्या? एक सुषुप्ताभिमानी मैं प्राज्ञ जो जागने पर सुषुप्ति के अज्ञान और सुख की स्मृति करता, और दूसरा सुषुप्ति का दृष्टा जो जागृत और स्वप्न का भी दृष्टा है। समझ में आ गया इतना? अभी जैसे जैसे स्वप्न के समझ, तो स्वप्न बनाने वाला, बनने वाला मैं तेजस था, वैसे ही जागृत में संपूर्ण जगत बनने और बनाने वाला मैं विश्व ही हूं। समझ में आया? जैसे स्वप्न में स्वप्न पुरुष वास्तविक मैं नहीं है, वैसे ही जागृत में जागृत पुरुष मैं नहीं हूं। पुनश्च स्वप्न की उपाधि से मैं ही तेजस बनता हूं, तो जागृत की उपाधि से मैं ही विश्व बनता हूं, सुसुप्ति की उपाधि से मैं ही प्राज्ञ बन जाता हूं, निरुपाधिक रूप में मैं ही शुद्ध साक्षी हूं। साक्षी सब जागृत स्थान में रहता है। जब साक्षी जागृत स्थान पर रहता है तब उसकी संज्ञा विश्व हो जाती है। किंतु जागृत स्थान को समझने के लिए हमें अपने को एक देह की जागृत अवस्था से हटाना पड़ेगा। हम शरीर के जो गुण दोष, जन्म मृत्यु, परिच्छिन्नता को छोड़कर विश्वात्मा, स्थूल समष्टि के अभिमानी विराट के साथ एक हो जाते हैं। परिच्छिन्न अहम का विसर्जन हो जाता है। यह आत्मा का प्रथम पाद है। समझ गए क्या? विराट। अब जागृत अवस्था की क्या विशेषता है? बहिष्प्रज्ञता, अर्थात प्रज्ञा का बाहर की ओर होना। मैं चेतन हूं और ये दृश्यमान जड़ जगत है। इस प्रज्ञा का नाम बहिष्प्रज्ञता है। हमारी प्रज्ञा जड़ को विषय बना रही है।
माने अपने से अन्य को विषय रूप में ग्रहण कर रही। यही जागृत स्थान की विशेषता है। इस जागृत अवस्था में केवल प्रज्ञा ही बहिर्मुख हो रही है। जब चेतन अन्य की कल्पना करके उसको प्रकाशित करता है तब उसका नाम हो जाता है प्रज्ञा। लेकिन जब चेतन चित्त जगत को प्रकाशित तो करता है किंतु अन्यत्व को प्रकाशित नहीं करता, तब उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। सविषयक ज्ञान का नाम चित्त है और निर्विषयक ज्ञान का नाम ब्रह्म है। समझ गए? ब्रह्म स्वयं प्रकाश और अनंत है। स्वयं प्रकाश होने से वो देखे बिना नहीं रह सकता। दोनों चीजें समझो। देखो ब्रह्म क्या है? दो हैं, स्वयं प्रकाश और अनंत है। ठीक है, तो स्वयं प्रकाश होने से वो देखे बिना नहीं रह सकता और अनंत होने से वो पूरा पूरा देखा नहीं जा सकता। अतः वो अपने को ही परिच्छिन्नवत अन्यथा रूप में कल्पित करके प्रकाशता रहता है। यही बहिष्प्रज्ञता का रहस्य है। यही रहस्य है ना। न जागृत अवस्था दोष है और न उसकी बहिष्प्रज्ञता दोष है, किंतु इनको सत्य मान लेना दोष है। अविद्या है, नासमझी है। वेदांत विचार इसी नासमझी को दूर करता है। अच्छा, यदि मैं जागृत देह नहीं हूं, मान लो विषयात्मा हूं, तो मेरे अंग कौन कौन से हो जाएंगे? तो विचार करो कि मेरे 7 अंग हो जाएंगे, 19 मुख, मैं ही स्थूल भुक, मैं ही वैश्वानर हूं। मांडुक्य उपनिषद इसीलिए को बोलते हैं क्या? जागतरितस्त स्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोन एकोन एकोनविंशतिमुखः स्थूल भुग भुग। ठीक है, वैश्वानरः प्रथमः पादः। मांडुक्य सप्तांग के संदर्भ में भगवान शंकराचार्य ने श्रुति का उल्लेख किया। ठीक है, उसमें बहुत सारे, उसमें उन्होंने छांदोग्य श्रुति का उल्लेख किया। उन्होंने बोले तस्य हावा ए तस्य आत्मनो वैश्वानारस्य मूर्धैव सुते सुतेजाजश्चक्षुर विश्वरूपः प्राणः पृथक् वर्त्मात्मा संदेहो बहुलो वस्तिरेव रहि पृथिव्येक पादो। छांदोग्य श्रुति का उन्होंने इसमें वर्णन किया इसके बारे में। ठीक है, प्रथम बात के उसमें मतलब उन्होंने बोला क्या कि जो पृथ्वी है, छांदोग्य श्रुति बोलती है, वो पैर है, जल मूत्र स्थान है, अग्निमुख है, वायु प्राण है, आकाश मध्य देह है और सूर्य नेत्र है और देवलोक मूर्धा है। ये अपने 7 अंग हैं। विश्वात्मा के रूप में देखने पर यह रूप भासता है। अपना क्या रूप हो गया? अगर आपने को विश्वात्मा मानो, क्या इसका पृथ्वी मेरे पैर, जल मूत्र स्थान, अग्नि मुख हो जाएगा आपका, वायु प्राण, आकाश मध्य देह और सूर्य नेत्र, देवलोक मूर्धा। हम इस परिच्छिन्न शरीर के रूप में ही हैं। इसी भ्रांति धारणा दूर करना है, इसलिए ये बताया गया। ये आत्मा अपने, जिसे तुम परोक्ष रूप से जानते हो, तुम्हारा आत्मा ही यही वैश्वानर है। जो विश्व भी है, नर भी है, वैश्वानर है। और वैश्वानर ही वैश्वानर है। तुम नर नहीं हो, वैश्वानर हो। अत्यंत तेजोमय द्विलोक तुम्हारा मूर्धा मस्तक है। मूर्धा मस्तक, विश्व को रूप दिखाने वाले सूर्य तुम्हारे नेत्र हैं। समष्टि वायु तुम्हारा प्राण है। सब रूप सूर्य की किरणें ही के सारे रूप सूर्य की किरणों के ही वक्री भवन है। जैसे वर्षा के जल में सूर्य की किरणें पड़कर टेढ़ी हो जाती हैं, तब इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार ये ज्ञान इंद्रियों से आकर वक्रता जब प्राप्त होता है तो वही ज्ञान नाना रूपों में दिखने लगता है। नेत्र में आया ज्ञान रूप, कान में आया ज्ञान शब्द और नाक में आया ज्ञान गंध इत्यादि। इस प्रकार एक ही ज्ञान अनेक रूप में हो जाता है। जितने भी विषय प्रतीत हो रहे हैं सब दृष्टि मात्र हैं, दृष्टि से भिन्न नहीं। इनका अर्थ है कि जैसे हमने बताया था, दृष्टा और दृश्य, जो घट पट आदि जितने भी हैं, दोनों एक देश में हैं। हमको बाह्य घट का ज्ञान नहीं होता, हमको बुद्धि वृत्ति में जो घटाकार है उसी का ज्ञान होता है। दृष्टि स्वतंत्र ही है। एक साथ घट और एक साथ मोबाइल मान लीजिए ये रखा है, और एक और पुस्तक, ये बुक या पेन, दोनों प्रतीत हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है? तब तो हम ये कह सकते हैं कि ये है पेन मोबाइल नहीं, किंतु ये अलग अलग प्रतीत होते हैं। अतः दृष्टि जो है यही मोबाइल और पेन के रूप में प्रतीत हो रही है। ठीक है, भिन्न भिन्न दृष्टियों का भेद भी दृष्टि मात्र ही है। भिन्न भिन्न काल में भिन्न भिन्न दृष्टियां हैं और काल भी दृष्टि मात्र है। अतः सृष्टि हमारी दृष्टि ने की, दृष्टि को हमने देह में परिच्छिन्न कर दिया
अतः हम देह हैं ये प्रतीत होने लगा। देह से उठाकर दृष्टि को अब वैश्वानर विराट में ले चलना है। वैश्वानर अग्नि भी है, अतः अग्निहोत्र के अवाहनीय अग्नि की कल्पना करके के रूप में 7 अंगों का वर्णन किया गया। ठीक है, अब बोलते हैं कि वैश्वानर के 19 मुख बताए गए। उसमें क्या है, 5 कर्मेंद्रियां हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, 4 अंतःकरण, 19 मुख हो गए। प्रत्येक देह में वैश्वानर के यही भोग द्वार हैं, उपलब्धि के द्वार हैं। बहिरंग पदार्थ बाह्यकरणों से, इंद्रियों से, अंतःकरण पदार्थ अंतःकरण से ग्रहित होते हैं। इनमें इंद्रिय गोलक पंचीकृत महाभूतों से और इंद्रियां तथा मनादि अंतःकरण चतुष्ट अपंचीकृत महाभूतों से बने हैं। ठीक है, इंद्रिय गोलकों में से एक एक महाभूत की प्रधानता है और मन में ये पांचों हैं। वस्तुतः इंद्रिय वृत्ति को ही मन कहते हैं। ठीक है, मन जिस समय इंद्रिय गोलक में आता है उस समय मन का ही नाम इंद्रिय हो जाता है। और वो ये जो वैश्वानर 19 मुखों से स्थूल विषयों का शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोग करता है। यदि आप सप्तांग विराट पुरुष हो गए तो ये जो 19 मुखों का स्वरूप होगा, क्योंकि व्यष्टि की इंद्रियां विराट की इंद्रियां कैसे होंगी? जैसे मान लीजिए एक शरीर में अध्यात्म अधिदेव अधिभूत प्राप्त होते हैं, ऐसे ही समष्टि में भी होते हैं। तो सप्तांग विराट क्या है? विराट वैश्वानर अधिभूत मान लीजिए। 19 मुख वाला जो जीव है वो हिरण्यगर्भ तेजस अधिदेव है, और जो इन मुखों के विषयों का भोक्ता स्थूल भूख है वो ईश्वर मतलब प्राज्ञ अध्यात्म है। ठीक है, जागृत में स्वप्न और सुसुप्ति की स्मृति रहने से यह तो स्पष्ट ही है कि तेजस और प्राज्ञ जागृत में विश्व से एक होकर रहते हैं। अतः अध्यात्म अधिदेव और अधिभूत का उपयुक्त विवेचन संगतपूर्ण है। फलतः समूची वृक्ष जितनी भी ये विश्व सृष्टि के प्राण हैं, इंद्रियां हैं, मन आदि मेरे ही कारण हैं, ये समझो इसको। और सभी शब्दादिक विषय मेरे ही स्थूल भोग हैं। ये जागृत अवस्था में विषयों का भोक्ता कौन है? ये वैश्वानर है, ये श्रुति बताती है। किंतु वास्तव में ये सुसुप्ति का अभिमानी प्राज्ञ ही जागृत में विश्व से एक होकर भोक्ता बना हुआ है। वही स्वप्न में तेजस से एक होकर स्वप्न के सूक्ष्म भोगों का भोक्ता सूक्ष्म भूख है। सुसुप्ति में वही प्राज्ञ सुसुप्ति के आनंद का भोक्ता आनंद भूख है। अवस्थाओं के भोग्य विषय बदल जाते हैं लेकिन भोक्ता वही रहता है। अब विश्व और तेजस दोनों सप्तांग हैं और 19 मुख वाले हैं, लेकिन बहिष्ठ प्रज्ञा केवल विश्व में है, तेजस अंतः प्रज्ञा है। विश्व में स्थूल भूत हैं और तेजस में सूक्ष्म भूत में है। जैसे विश्व समष्टि विराट ही, वैसे ही तेजस भी समष्टि गर्भ है। मांडूक उपनिषद में इसी को एक जीववाद या दृष्टि सृष्टिवाद की यही प्रक्रिया समझाई गई है जो हमने आपको समझाई। इस विश्व सृष्टि में एक ही चिदात्मा जीव है। इन जितने अलग अलग जीव प्राप्त होते हैं वे सब जीवाभास हैं। स्वप्न पुरुष की तरह उस एक जीव के लिए कोई अज्ञात सत्ता नहीं है। अतः जो कुछ भी अनुभव का विषय है वो दृष्टा की दृष्टि के समकाल ही अवस्थित है, ना आगे है ना पीछे है। अतः विश्व तेजस प्राज्ञ सब समष्टि सृष्टि को लिए हुए है। इसके विपरीत आभासवाद की, अब ये तो हमने बताया दृष्टि सृष्टिवाद एक है, इसके विपरीत एक आभासवाद की प्रक्रिया में जो विश्वादि व्यष्टि शरीर के अभिमानी है। ठीक है, अब ये इंद्रियां क्या है? इंद्रिय शब्द का अर्थ बता चुके हैं हम। इंद्र की वस्तु इंद्र अर्थात दृष्टा, अर्थात उसकी वस्तु अर्थात दृष्टि। दृष्टा के पास देखने का जो करण साधन है उसको इंद्रिय कहते हैं। जिन करणों से बाहर देखते हैं वो बहिंद्रिय हो गई और जिन करणों से भीतर देखते हैं वो अतीन्द्रिय हो गई। इसी से बहिष्प्रज्ञता और अंतः प्रज्ञता का भेद हो जाता है। प्रज्ञा ही इंद्रिय है। ठीक, अपने से भिन्न को देखे तो प्रज्ञा और अपने से अन्य को देखे तो वही चेतन। अच्छा, सविषयक ज्ञान का नाम प्रज्ञा है और निर्विषयक ज्ञान का नाम ज्ञान है। ठीक है, सॉरी, सविषयक ज्ञान का नाम प्रज्ञा है और निर्विषयक प्रज्ञा का नाम ज्ञान है। ज्ञानी को भी पदार्थ दिखते हैं भाई, किंतु बाधित होकर दिखते हैं। समझिए इसको, ज्ञानी को क्या पदार्थ नहीं दिखते हैं?
ज्ञानी को भी पदार्थ दिखते हैं किंतु बाधित होकर दिखते हैं, मिथ्यात्व के निश्चय के साथ दिखते हैं। इसलिए भेद दिखने पर भी ज्ञानी के लिए भेद नहीं है, वो ब्रह्म स्वरूप है। किंतु अज्ञानी को जिस समय कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है, उस समय भी उसके चित्त में संपूर्ण भेद का बीज बैठा हुआ है। अज्ञानी की समाधि भी भेदात्मक है और ज्ञानी का व्यवहार भी अभेद स्वरूप है। ये समझो, ज्ञानी की दृष्टि में बाहर भीतर का भेद ही नहीं रहता, क्योंकि वो पूर्ण है। सुख दुख बाह्य वस्तु नहीं, मन के आकार है। सबसे अंतरंग है अहम, अहम साक्षी भाष्य है। सुख दुख की प्रतीति अहम को ही होती है। पाप पुण्य भी बुद्धिस्ट सुख दुख ही हैं, क्योंकि सुख दुख क्रमशः पुण्य और पाप के फल हैं। कर्म की दृष्टि से जो पाप पुण्य का है, जितने भी पाप पुण्य हैं, फल की दृष्टि से वही सुख दुख हैं। कर्म करने का फल है कर्तृत्व भोग बोध कि अहम कर्ता, इस कर्तृत्व के भोग का फल है भोक्तृत्व बोध कि अहम भोक्ता। ये कर्तापन और भोक्तापन दोनों ही वृत्ति, दोनों की वृत्ति, चाहे कर्तापन हो चाहे भोक्तापन, दोनों की वृत्ति अंतःकरण में ही होती है। ठीक है, जागृत और स्वप्न दोनों में ये वृत्तियां होती हैं। जहां कर्मेंद्रियों को अपनी समझते हैं वहां कर्ता बन गए, जहां ज्ञानेंद्रियों को अपनी समझते हैं वहां ज्ञाता बन गए, जहां अंतःकरण को अपना समझते हैं वहां भोक्ता बन गए। केवल सदंश परछिन्न सत में तादात्म कर्तक का जनक है, तदात्म कर्तत्व तो वहीं पर है। केवल चिदंश परछिन्न चित्त में तदात्म ज्ञानत्व का जनक है। ठीक है, केवल आनंदांश मन परछिन्न आनंद में तदाम्य भोक्तत्व का जनक है। दूसरे शब्दों में कर्मेंद्रियों की उपाधि से ज्ञाता, अंतःकरण की उपाधि से भोक्ता, अथवा सदंश की सन्मात्रा के अज्ञान से कर्तत्व, चिदंश की चिन्मात्रा के अज्ञान से ज्ञातृत्व और आनंदांश की आनंद मात्रता के अज्ञान से भोक्तृत्व। ये तीन प्रकार की भ्रांति अपने सच्चिदानंद स्वरूप के अज्ञान से हो रही हैं। अतः इन देह में, इस देह में न कर्ता है, न ज्ञाता है और न भोक्ता है। वो इस देह का ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं है, देह का कर्म मेरा कर्म नहीं है, देह का भोग मेरा भोग नहीं है। अपने स्वरूप के ज्ञान से यह अनुभव होता है। ठीक है, स्वरूप के ज्ञान से सारा उपद्रव, ये अपने स्वरूप के अज्ञान के वो कारण ही सारा उपद्रव है। अतः इस अज्ञान को मिटाना अपना कर्तव्य है। अज्ञान ही कारण शरीर है, कारण शरीर में अज्ञान रहता है। जैसा बताया, जहां अज्ञान होता है वहां कार्य कारण भाव कल्पित होता है। जैसे ठूंठ स्थाणु के अज्ञान से उसमें पुरुष का भ्रम होता है, उस पुरुष स्थाणु से नहीं, अज्ञान से आया है। अज्ञान से उत्पन्न समस्त वस्तु सचमुच उत्पन्न नहीं होती, उत्पत्ति का भ्रम ही होता है। अतः अज्ञान कारण शरीर है, अर्थात शरीर की उत्पत्ति हुई ही नहीं। उस स्थूल और सूक्ष्म शरीर हम अज्ञानवश मान रहे हैं, इनकी प्रतीति मात्र है और यही प्रतीति व्यवहारिक है। मान लीजिए घड़ा है, घड़े में गंगा जल है तो घड़ा पवित्र है, अगर उसमें शराब रख दो तो अपवित्र हो गया। जैसे ये पवित्रता और अपवित्रता व्यावहारिक है, वस्तु सत्य की दृष्टि से घड़ा तो मिट्टी मात्र है, उसी प्रकार स्थूल सूक्ष्म शरीरों की व्यावहारिकता है। अद्वैत ज्ञान के आधार पर व्यवहार चलाने की बात भावुकता है कोरी। सब में एक ही परमात्मा है, अतः सबके साथ समान व्यवहार का ये नहीं है। ये बात सोच समझ कर नहीं कही जाती। जब अपने शरीर के अंगों के साथ ही समान ही व्यवहार नहीं किया जा सकता तो समाज में सबके समान, सबके साथ सबके समान व्यवहार नहीं किया, कैसे किया जा सकता है? व्यवहार का आधार भेद ज्ञान है और आत्मा भेद स्वरूप आता। व्यवहार सर्वदा सामाजिक मर्यादा के अनुसार होता है। व्यवहार विशेष में सगुणता में होता है, आत्म तत्व में निर्विशेष है, उसमें निर्गुण, उसमें व्यवहार नहीं होता। जो निर्विशेष में विशेषता का व्यवहार कैसे हो सकता है? न वस्तु व्यक्ति वस्थित में, ना तो वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में गुण दोष है और न कोई कर्म या भोग सगुण सदोष है। यही निर्विशेष का अर्थ है कि नहीं? तो साधक के लिए शास्त्र देश काल है, अवस्था पात्र शक्ति के अनुसार विशेष धर्माधर्म की व्यवस्था करता है। इसीलिए धर्म और अधर्म का व्यवहार शास्त्रीय अध्यारोप है। पशुवत जो शरीर का यांत्रिक व्यवहार है वो नैसर्गिक है। शास्त्रीय व्यवहार एक और नैसर्गिक या प्राकृतिक व्यवहार के दोषों का अपनयन करता है शास्त्रीय व्यवहार। ठीक है, दूसरी ओर अंतःकरण में सद्वृत्तियों को जन्म देकर हीनांग पूर्ति और गुणाधान के द्वारा परमार्थ का मार्ग प्रशस्त करता है। कर्म को अच्छा बुरा मानना भूल है। कर्म करके अंतःकरण में जो उस कर्म का प्रभाव पड़ता है उसको देखना चाहिए। ठीक, कर्म केवल साधन है। इदमाकार वृत्ति साधन रूपा है, अहमाकार
अहमाकार वृत्ति फल रूपा है, ये पुण्य कर्म है। इस प्रकार ये कर्म साधन हुआ। ठीक है, कर्म करने पर मैंने पुण्य कर्म किया, मैं पुण्यात्मा हूं, ये अहमकार वृत्ति क्या हो गई, फल हो गई। परंतु ये सबका सब साक्षी भाष्य है, ये समझो। व्यष्टि में से, परछिन्न में से इस अहमाकार वृत्ति को पृथक करना ही उसके समष्टि के रूप में, विश्व, समग्र विश्व के रूप में अनुभव करना पड़ता है, करना है, यही है। मतलब ये कैसे आप उसको अनुभव करोगे समष्टि विश्व के रूप में, इस व्यष्टि से, परछिन्न में से इस अहमाकार वृत्ति को पृथक कर लो, बस। समष्टि वैश्वानर यही विराट है, हम ही सब वैश्वानर विराट हो जाएंगे। पृथक पृथक पिंडों में प्रतीत होने वाले पृथक पृथक अहम स्वप्न पुरुषों की भांति प्रतीत मात्र हैं। उन सब में स्वप्न दृष्टा की भांति जो एक एक आत्म तत्व पिरोया हुआ है, वही व्याप्त है, वही वैश्वानर विराट है। संपूर्ण जागृत अवस्था की उपाधि से शुद्ध साक्षी ब्रह्म का नाम ही विराट है। वाणी आदि समस्त इंद्रियों को मन में लीन करो पहले। क्या क्या करना है, जितनी वाणी है आदि समस्त इंद्रियों को मन में लीन करो, मन से भिन्न इंद्रियां नहीं, ये देखो। मन को बुद्धि में लीन करो, अर्थात मन के संकल्प विकल्प सभी ज्ञात वस्तु विषय होने से ऐसा जानो। लीन करना नहीं है, लीन ही है, ये जानना है। लीन करो बोले लीन मत करो, ये लीन है ऐसा समझो। बुद्धि को ज्ञान में, ज्ञान को पंच महातत्व में, मतलब समष्टि बुद्धि में, तत्व में लीन कर दो। अब महातत्व को भी अपने आप में लीन करके बैठो। समझ में आया? है, कठोपनिषद बोलता क्या, एक प्रसिद्ध श्लोक है कठोपनिषद का, क्या, यच्छेद वांग मनसी प्रज्ञास्तत् यच्छेज ज्ञान आत्मनि ज्ञानामात्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेच्छा शांतम आत्मनि। कठोपनिषद समझ गए? तब दिखेगा, जब आप लीन कर लोगे तब आपको देखेगा कि मैं कितना विशाल हूं। तुमने जो पशुत्व आया है, पशुओं जैसा जो तुम्हारा है, वो इसी हड्डी मांस चाम के देह में अपने बांध लिया है। तुम देह नहीं, देह वाले नहीं, विराट पुरुष हो। तुम्हारे देह में सारा संसार, भूत भौतिक प्रपंच, तत्संबंधी सारा आदिदैविक प्रपंच समाया हुआ है। और इस पर भी ये तुम्हारे स्वरूप के एक चतुर्थांश में कल्पित है। अपने को विश्व विराट जानना, ये आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध का पहला चरण है, समझ गए? दूसरा चरण अपने को सूक्ष्म समष्टि का भोक्ता रूप तेजस हिरण्यगर्भ समझना, तीसरा पाद है। अपने को स्थूल सूक्ष्म समष्टि का कारणात्मा आनंदमुख प्राज्ञ ईश्वर जानना। तदंतर कारणत्व का भी निषेध कर दो, और पर कर दिया, कर सारे जो कारणत्व है उसका भी निषेध कर देने पर सर्व विशेषों की निवृत्ति से उपलक्षित जो अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म तत्व है, उसको अपना तुरीय स्वरूप अनुभव करना, ये चतुर्थ एवं अंतिम पाद है। ठीक है? अपने को व्यष्टि, स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर या शरीर वाला मानते रहने से प्रपंच बना रहेगा, किंतु संपूर्ण विश्व को अपना स्थूल शरीर, सूक्ष्म समष्टि, और सूक्ष्म को अपना सूक्ष्म शरीर, संपूर्ण कारण को अपना कारण शरीर मानने से प्रपंच का उपशम होकर तुरीय तत्व में स्थित हो जाएगी और अद्वैता अवस्था प्राप्त हो जाएगी। वस्तुतः आत्मा को शरीर से परिच्छिन्न मानना भ्रम है। शरीर से तो पंचभूत भी परिच्छिन्न नहीं हुए हैं जिनसे ये बना है, फिर भला असंग आत्मा क्या परिच्छिन्न होगा? शरीर का प्रत्येक तत्व समष्टि से एक है, और चौका मान लो अलग करने के लिए आप मान लीजिए आप एक दीवार खींच दोगे, वैसे ही मन से एक रेखा खींच लो कि ये शरीर मेरा, ये मैं, लेकिन ये रेखा सर्वथा कल्पित रहेगी। अब अगले वीडियो में समझ में आया? ये भाई देखिए, ये पूरा मांडूक्य के उपनिषद में इसका बहुत बहुत बड़ा वर्णन पूरे उपनिषद में है। मैंने संक्षेप में आपको समझाने की चेष्टा की, आशा करते आपको समझ में आया है। नहीं आया? अब ये आत्मा का ये पहला पाद बताया ना, अब आत्मा का दूसरा पाद तेजस हिरण्यगर्भ है, वो हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है? ओम शांति।